जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा, हम आज डिस्कस करने वाले रेखा झुनझुनवाला के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूं, रेखा झुनझुनवाला एक्चुअली बहुत बड़े इन्वेस्टर इंडिया के राकेश झुनझुनवाला जी की वाइफ हैं। और अभी फिलहाल वो, पहले उनका नाम सुर्खियों में नहीं आता था कि वो खुद से डिसीजन ले रही हैं, क्योंकि जो भी उनके बिहाफ में बाइंग सेलिंग होती थी ऑब्वियसली रेखा झुनझुनवाला के नाम से पोर्टफोलियो था। बट ऑब्वियसली ये माना जाता था कि वो जो उसका जो भी ट्रैकिंग या फिर जो भी इम्प्लीमेंटेशन है वो राकेश झुनझुनवाला की कंपनी जो रेयर एंटरप्राइजेस है उसके थ्रू ही होती थी दोस्तों। पर अभी राकेश झुनझुनवाला के जाने के बाद भी हमें ये देखने को मिल रहा है कि रेखा झुनझुनवाला जी का पोर्टफोलियो बहुत एक्टिव है और वो बहुत एक्टिवली जो है अपने पोर्टफोलियो को रीशफल कर रही है दोस्तों। तो अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ कि रेखा झुनझुनवाला जी का करंट होल्डिंग क्या है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं करंटली रेखा झुनझुनवाला का जो नेटवर्थ है, वरना अगर आपको एक एक शेयर बताऊं तो बेसिकली आप देखोगे इस क्वार्टर में इन्होंने नया 4.3% का होल्डिंग लिया है आउटलाइन इंडस्ट्रीज में। वही उनको अगर कैनरा बैंक में भी उनकी नई होल्डिंग है, तो ये सारी होल्डिंग दोस्तों दिसंबर की है, पहली होल्डिंग, क्योंकि दिसंबर के पहले इन कंपनीज में रेखा झुनझुनवाला की होल्डिंग नहीं थी। इसलिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ग्रीन सिंबल्ड है कि यहीं पे एंट्री हुई पहली बार रेखा झुनझुनवाला की। तो दिसंबर क्वार्टर का जब रिजल्ट आया तब पता चला कि इनकी होल्डिंग ऑटोलाइन इंडस्ट्रीज में, कैनरा बैंक में, एडलवेस में, स्कॉट्स में, फेडरल बैंक में, जियोजीत में, करूर व्यासा बैंक में, इन जैसी कंपनीज में अभी रेखा झुनझुनवाला की होल्डिंग देखने को मिल रही है दोस्तों। तो अगर आप फर्दर देखें तो इनकी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो था, अगर आप देखें तो एपटेक था, जिसमें इन्होंने बहुत अच्छी जो है अपना होल्डिंग बढ़ाया। अगर हम देखें कि प्रोबेबली कौन सी नए स्टॉक्स जिनमें उन्होंने निवेश किया है, तो उसमें एक है आउटलाइन इंडस्ट्रीज, कैनरा बैंक, ये सारी चीज़ें हैं। अगर हम देखें जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो था उसमें क्या चेंज आया, तो आप देखेंगे एपटेक में बहुत ही बड़ी हिस्सेदारी बढ़ाई रेखा झुनझुनवाला ने दोस्तों। उनके पास पहले भी अराउंड 11% का होल्डिंग था एपटेक का, जो कि बढ़ के अब 23.4% हो गया दोस्तों, जो कि बहुत ही बड़ा 12% का जंप है। और रिलायंस इंडिया में भी उन्होंने 5.5% की होल्डिंग बढ़ाई है। एग्रोटेक फूड्स में भी 3.7% की होल्डिंग बढ़ाई है। जुबिलेंट फार्मोवा में भी 3.6% की होल्डिंग बढ़ाई है। टाइटन में भी 3.5% की होल्डिंग बढ़ा दी दोस्तों। टाइटन में इनका अराउंड 1.7% का स्टेक था, जहाँ पे उन्होंने होल्डिंग बढ़ा के 5.2% कर दी दोस्तों। वही जुबिलेंट इंग्रीविया में भी 1.6% होल्डिंग से 3.2% की है दोस्तों। इंडियन होटल्स, जो कि ताज ग्रुप ऑफ होटल्स है, जितने ताज होटल्स है सब इसके अंडर में आती है दोस्तों, इंडियन होटल्स कंपनी के अंडर में। तो आप देखेंगे इंडियन होटल्स कंपनी पे भी होल्डिंग इनकी 1.1% थी, जो कि बढ़ के 2.1% हो गई है दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों आपको अगर ट्रैक करना है तो ये बहुत अच्छी वेबसाइट है trendline.com। यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टर का आप क्वार्टर बेसिस पे ट्रैक कर सकते हो कि वो कौन सी कंपनी बेसिकली होल्ड करते हैं और कौन सी कंपनी में उनका क्या मतलब क्या रिएक्शन है और क्या वो अपनी होल्डिंग को कितना ज्यादा बढ़ाया घटा रहे हैं दोस्तों। तो आप देखो दोस्तों, अब हम बेसिकली आप जैसे थंबनेल ने देखा होगा कि हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि लास्ट 2-3 महीनों में रेखा झुनझुनवाला ने कैसे 650 करोड़ से ज्यादा कमाए हैं। तो आपको मैं आर्टिकल में लेके आता हूँ, तो आप देखोगे दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कि रेखा झुनझुनवाला अर्न्स 650 करोड़ फ्रॉम दीज 2 स्टॉक्स इन 1 मंथ। तो बताता है कि 2 स्टॉक्स ऐसे हैं जिसमें 2 महीनों में ही रेखा झुनझुनवाला ने 650 करोड़ से ज्यादा कमाया दोस्तों। तो आप लोग के सामने उन शेयर्स का नाम लेके आता हूँ दोस्तों। तो बेसिकली आप देखोगे कि बेसिकली रेखा झुनझुनवाला होल्डिंग्स इन स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, तो जो 2 कंपनी है दोस्तों जिसकी वजह से 650 करोड़ की प्रॉफिट दिख रही है इनके बुक्स में, उनमें से एक कंपनी दोस्तों स्टार हेल्थ इंश्योरेंस। जी हाँ दोस्तों, ये है पहली कंपनी। और दूसरी कंपनी दोस्तों मेट्रो ब्रांड्स। आप देख सकते हैं दोनों के नाम पे यहाँ पे मेंशन है। तो कैसे 650 करोड़ कमाया दोस्तों, वो भी यहाँ पे मेंशन है। बेसिकली राकेश झुनझुनवाला और रेखा झुनझुनवाला जो इनकी जो कंपनी है, और रेखा झुनझुनवाला का जो इंडिविजुअल पोर्टफोलियो है, बेसिकली इसमें अराउंड 10 करोड़ शेयर्स की होल्डिंग है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस की दोस्तों, जिसमें जो कि 17.5% के बराबर है। तो इन शेयर्स में बेसिकली देखा गया कि कुछ समय में और वही मैं आपको मेट्रो ब्रांड्स का अगर बताऊं तो 3 करोड़ 91 लाख शेयर्स की होल्डिंग है। तो अगर आप देखा जाए तो बेसिकली स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के प्राइस में इजाफा दोस्तों लास्ट एक महीने में 530 to 578 लगभग 48 रुपए का इजाफा हुआ है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में, जिसके कारण 48 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से इनको लगभग 480 करोड़ का फायदा हुआ है दोस्तों, केवल स्टार हेल्थ इंश्योरेंस से लास्ट एक महीने में। वही दोस्तों दूसरी कंपनी का बात करें मेट्रो ब्रांड्स में, तो मेट्रो ब्रांड्स में भी लगभग 45 रुपए का अप्रिशिएशन हुआ है दोस्तों। और इनकी होल्डिंग जो है लगभग 3 करोड़ 91 लाख शेयर्स की है दोस्तों, जो हमने डिस्कस किया है, जिसके हिसाब से 180 करोड़ की लगभग राइज या फिर अप्रेजल इनका मेट्रो ब्रांड्स नाम की कंपनी में देखा गया है। तो अगर दोस्तों इन दोनों कंपनी को मिला के दिखाया जाए तो 475 करोड़ 179 करोड़ मिला के अराउंड 650 करोड़ का जो है अप्रेजल या फिर अप्रिशिएशन इनके एसेट वैल्यू में देखा गया दोस्तों रेखा झुनझुनवाला के करंट होल्डिंग्स में। तो यही देखते हुए यहाँ पे ये लिखा गया है कि 650 करोड़ का टोटल राइज देखा गया है इन रेखा झुनझुनवाला पोर्टफोलियो। अगर दोस्तों हम देखना चाहें कि बेसिकली ये मेट्रो ब्रांड्स और स्टार हेल्थ इंश्योरेंस ने जो पैसा बना के दिया इनको, ये कंपनीज एक्चुअली कैसी हैं और कैसा परफॉर्म कर रही हैं, तो मैं मेट्रो ब्रांड्स का आपको सामने screener.com खोल दिया हूँ ताकि आपको आइडिया लगे कि बेसिकली क्या है। तो मेट्रो ब्रांड्स बेसिकली जितना मुझे आइडिया है कि ये जूतों
जूते वगैरह से रिलेटेड या फुटवेयर से रिलेटेड इंडस्ट्री से बिलोंग करती है। तो आप देखोगे दोस्तों यहाँ पे इसका पी बहुत ही हाई है 60.6। अभी ये इसकी इंडस्ट्री के सबसे ज़्यादा है कि कम है वो हम आगे देखेंगे। डिविडेंड यील्ड बहुत लो है बट इट्स फाइन, चलेगा। अगर आप मार्केट कैप देखें मतलब 21,000 करोड़ का मार्केट कैप है दोस्तों। अगर हम नीचे आए देखें कि इसके पीयर इंडस्ट्री कैसे है तो आप देखेंगे कि इस इंडस्ट्री का एवरेज पी दोस्तों बहुत हाई है, इट्स नॉट लो। एवरेज पी देखें तो लगभग 75-80 का तो मिनिमम पी है। ट्रेंड का पी 140 का है, एवेन्यू सुपरमार्ट्स का 94 का है, वेदांत फैशंस का 71 का है, मेड प्लस का 244 का है, वी मार्ट रिटेल का 179 का है। तो प्रॉब्ली दिखता है कि दोस्तों जो भी रिटेल चेन की ये सारी कंपनीज हैं ये बेसिकली रिटेल ग्रुप, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सेक्टर रिटेल, तो रिटेल ग्रुप्स की जितनी कंपनी दोस्तों इनका पी बहुत स्ट्रांग ही दिखा जा रहा है। तो उसके कंपैरिजन में मेट्रो का पी बहुत ज़्यादा नहीं है, इसका 60 का पी है, तो कंपैरेटिवली देखोगे सबसे लो पी है मेट्रो का। और अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो 21,000 करोड़ का मार्केट कैप है दोस्तों। अगर हम सेल्स क्वार्टर देखें तो मेट्रो ब्रांड का आप देखोगे 598 करोड़ का सेल्स क्वार्टर रहा है, वहीं पे वेदांत फैशन का दोस्तों अराउंड 430 करोड़ का सेल क्वार्टर रहा है और इसका मार्केट कैप भी ज़्यादा है दोस्तों। तो प्रोबेबली इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव सीइंग इट्स पीयर्स। अगर इनके हम साथ की कंपनी को देखें जो कि सेम इंडस्ट्री से है तो इससे ये नहीं लगता कि ये बहुत महंगी है दोस्तों। तो ये एक पॉजिटिव साइन है फॉर मेट्रो ब्रांड्स। अगर हम नीचे आए दोस्तों इसकी सेल्स की बात करें दोस्तों तो आप देखोगे 2020 दिसंबर में यहाँ पे 304 करोड़ का सेल्स था, वही बढ़कर अब लगभग 599 करोड़ पे आ गया दोस्तों, जो कि अराउंड 100% जंप है इन 2 years विच इज बहुत कमेंडेबल। अगर हम ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें दोस्तों तो इन्होंने ऑपरेटिंग मार्जिन बहुत ही हेल्दी मेंटेन किया, जो कि एक्चुअली पॉसिबल बहुत कम हो पाता है क्योंकि लोगों को जब प्रेशर आता है इधर उधर के इंडस्ट्री कंपटीशन से तो उनका मार्जिन कम होता ही है। बट इन्होंने अपनी मार्जिन को मेंटेन किया। बीच में 1-2 क्वार्टर में 30 के नीचे जाने लगा था ऑपरेटिंग मार्जिन, बट वापस वो इजाफा करके वापस 34-35% के रेंज में आ गया दोस्तों, जो कि बहुत ही सॉलिड है। अगर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखोगे दोस्तों 2020 दिसंबर में लगभग 75 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, नेट प्रॉफिट 66 करोड़ का था दोस्तों, जो कि नेट प्रॉफिट अब 113 करोड़ हो गया इन दिसंबर 2022। तो लगभग 100% का जंप है दोस्तों 2 साल के अंदर, जो कि बहुत ही सॉलिड है। अगर हम इनका होल्डिंग देखेंगे बेसिकली कैसी होल्डिंग है FIS की, DIS की और रिटेल्स की, तो हमें ये पता चलेगा कि FIS की होल्डिंग को बहुत खास नहीं, 3.28 3.22 ऑलमोस्ट फ्लैट है दोस्तों। वही DIS की हम होल्डिंग देखें तो थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है, बट इसकी भी होल्डिंग कोई बहुत ज़्यादा ह्यूज नहीं है। मेजर शेयर्स दोस्तों प्रमोटर के पास है, विच इज ऑल्सो वेरी हेल्दी साइन। ये बताता है कि प्रमोटर को अपनी कंपनी में ऑब्वियसली बहुत भरोसा है और यही रीजन है कि प्रमोटर होल्डिंग इज वेरी हाई और ये कहीं से भी गिरते हुए नहीं दिख रही। प्रोबेबली देयर होल्डिंग इट टाइट सिंस लॉन्ग टाइम। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चीज़ है दोस्तों इस कंपनी के लिए। अब हम दोस्तों चलते हैं स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में और उसके बारे में जानते हैं कि बेसिकली वो कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है और किस तरह का काम और वो कर रही है दोस्तों। तो आप देखेंगे स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी बेसिकली दोस्तों इसका मार्केट कैप 33,000 करोड़ का है, जो करंट पी जो चल रही है दोस्तों इसकी 77.9 की चल रही है दोस्तों। तो ये पी भी यहाँ पे तो फिलहाल ज़्यादा लग रहा है। अगर नीचे जाके हम देखेंगे बेसिकली क्या चल रहा है तो आप देखोगे कि इसके इंश्योरेंस सेक्टर से जहाँ की है ये कंपनी बेसिकली वहाँ पे जो एवरेज पी है वो बहुत ही ज़्यादा, इतना ज़्यादा नहीं है जितना स्टार का है। वो ये अप्रॉक्सीमेटली इसकी जो पी है वो हायर एंड पे ही है, क्योंकि हमें देखने को मिल रहा है HDFC लाइफ की भी अच्छी खासी पी है 70-80 की, जो कि स्टार हेल्थ के आसपास है। बाकी सारों की पी लगभग इससे कम ही है दोस्तों। तो एक्सपेंसिव इसको बोल सकते हैं कंपेयर टू इट्स पीयर्स। ये बहुत ज़्यादा मतलब अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस तो ऑब्वियसली नहीं दिख रही है। अगर हम इसका सेल्स क्वार्टर वो भी देखें कि कितना प्रॉफिट में परसेंटेज बढ़ा या फिर सेल्स का क्वार्टर में कितना बढ़ा, तो आप देखेंगे 13 करोड़ का सेल्स में बढ़ोतरी मिला है क्वार्टर बेसिस पे। वहीं पे बाकी कंपनी ऐसी भी जहाँ पे 75 करोड़ का जो सेल्स परसेंटेज वेरी किया है। मतलब ये सेल्स क्वार्टर वेरिएबल परसेंटेज मतलब दोस्तों ये हुआ कि देखो लास्ट क्वार्टर में अगर 100 करोड़ का सेल किया था तो अभी 13% बढ़ा है। तो ICICI लॉम्बार्ड का 113 करोड़ का सेल हो गया, वही सेम इसका 13.34% बढ़ा है। तो ये भी 113 करोड़ का सेल हो गया। वहीं पे दोस्तों ICICI प्रूडेंशियल लाइफ का 75 करोड़ का सेल्स क्वार्टर वेरिएबल परसेंटेज है। तो इसका मतलब अगर लास्ट क्वार्टर में इसने 100 करोड़ का सेल्स किया था तो इस क्वार्टर में लगभग 175 करोड़ का सेल किया हुआ दोस्तों। तो ये इस तरह से आप देख सकते हैं। तो इससे पता चलता है कि कोई इनका सेल्स में कोई बहुत हेवी इंक्रीज नहीं है और ये बहुत हायर वैल्यूएशन पे भी इट्स नॉट एट अ वेरी गुड वैल्यूएशन। तो कंपेयर टू दोनों कंपनी जो हम बात करें तो दोस्तों आज स्टार हेल्थ इंश्योरेंस और हम थोड़ी देर पहले जो मेट्रो के बारे में बात करें तो दोस्तों तो कंपैरेटिवली मेट्रो इससे एक बेटर चॉइस रखती है सीइंग द फंडामेंटल्स। हम नीचे आते देखते हैं बेसिकली यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट्स देख सकते हैं कि तो यहाँ पे भी हमें देख सकते हैं कि सेल्स जो है ये भी मेट्रो की तरह लगभग 2 साल में दोस्तों सेल्स डबल हुई, जो कि बहुत सिग्निफिकेंट और बहुत ही अच्छा वैल्यू है। वही दोस्तों अगर हम ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें तो ऑपरेटिंग मार्जिन में भी इन्होंने बहुत ही अच्छा इजाफा किया, -21% का ऑपरेटिंग मार्जिन से +9% पाया, जो कि बहुत ही काबिल तारीफ है क्योंकि सेल्स भी बढ़ा है इन्होंने लगभग डबल किया है, प्लस जो है इनकी ऑपरेटिंग मार्जिन में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो इससे पता चलता है कि सेल्स भले ही हम देखें इनका तो सेल्स भले ही यहाँ पे जो सेल्स क्वार्टर परसेंटेज है
वो 13 करोड़ का है दोस्तों। हमने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया। अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो सेल्स क्वार्टर का परसेंटेज भले 13% का है, बट क्वार्टर प्रॉफिट वेरिएबल परसेंटेज 133% का है दोस्तों, जो कि बहुत ह्यूज है, वहीं बाकी कंपनी से कम है। तो इससे पता चलता है कि कंपनी एक्चुअली ठीक है, मतलब सीइंग इट्स पीयर, मतलब ये ग्रोथ इसमें दिख रहा है। प्रोबेबली इट्स नॉट वेरी चीप, बट हाँ ग्रोथ पोटेंशियल इसमें लग रहा है, क्योंकि कंपनी सेल्स में भी ठीक ठाक अपना बढ़ोतरी कर रही है क्वार्टर क्वार्टर, और इनके ऑपरेटिंग मार्जिन में भी असर पड़ रहा है। तो इसके कारण इनका ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत ग्रो हो रहा है दोस्तों। आप देखोगे ऑपरेटिंग मार्जिन जहाँ पे -21% था 2020 में, वो बढ़कर लगभग 9% तक आ गया है। लास्ट क्वार्टर में 4% था। तो लगातार ये बहुत ही इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा है। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें दोस्तों तो -242 करोड़ 2020 में जहां कंपनी लॉस में थी दोस्तों बुरी तरीके से, वहीं पे अभी 210 करोड़ का नेट प्रॉफिट इसने रेस किया है, जो कि बताता है कि कंपनी बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो ग्रोथ वाइज दिस कंपनी इज लुकिंग गुड, बट ऑब्वियसली वैल्यूएशंस आर नॉट वेरी चीप। तो आप बहुत सेफ नहीं है ये, बट हाँ अच्छी कंपनी है, नॉट अ बैड कंपनी टू गो इनटू। बट यही है कि आगे ये इस सेल्स के वैल्यू को मेंटेन रख पाते हैं कि नहीं, और अपने ऑपरेटिंग मार्जिन को बढ़ा पाते हैं कि नहीं, ये देखने लायक चीज होगी दोस्तों। क्योंकि ऑपरेटिंग मार्जिन 4-9% भी इज नॉट वेरी गुड। तो ऑब्वियसली आई एम नॉट वेरी श्योर वेदर इस सेक्टर में कितना ऑपरेटिंग मार्जिन इज कंसिडर हेल्दी, वो एक ऑब्वियसली एक्सपेक्ट होगा देखने लायक। पर अगर वो ऑपरेटिंग मार्जिन को यहीं पे कंपनी एटलीस्ट 10-12% पे मेंटेन कर पाती दोस्तों, और क्वार्टर क्वार्टर 10-15% का इंक्रीज दे पाती दोस्तों, तो ये जो वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है कोई बड़ी बात नहीं है। वैल्यूएशन से बेटर वैल्यूएशन भी इसे मिले और ये कंपनी अच्छा पैसा बना के दे दोस्तों। बट हाँ कंपैरेटिवली अगर दोनों के फंडामेंटल्स हम देखें, जिस तरह से हमने देखे मेट्रो ब्रांड्स और स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, तो दोनों में मुझे बेटर दोस्तों मेट्रो ब्रांड्स लगा है। तो दोस्तों अगर हमें इसका होल्डिंग देखोगे, FIDIS की होल्डिंग कितनी है दोस्तों, आप देखोगे प्रमोटर की होल्डिंग कांस्टेंट है 58%, जो बताता है कि इट्स नॉट बैड, होल्डिंग ठीक ठाक है और कांस्टेंट है, मतलब प्रमोटर कंपनी से निकल नहीं रहा है। इसका मतलब ये कि कंपनी के लिए वो लोग भी बहुत ही पॉजिटिव हैं। वही अगर हम FIS की होल्डिंग देखें तो FIS की होल्डिंग बहुत ही बढ़िया बड़ी है दोस्तों, 10% की होल्डिंग से 35% की होल्डिंग होगी। ये बताता है, ये दोस्तों जनरली तब होता है कोई टर्न अराउंड कंपनी होती है, जैसे हमने देखने को मिला ही कि कंपनी नेगेटिव में थी और लॉस रिपोर्ट कर रही थी, वहां से रिटर्न मार के अभी पॉजिटिव आ गई है। तो ये बताती है जनरली ऐसी टर्न अराउंड कंपनीज में FIS का इंटरेस्ट बहुत हेवी होता है दोस्तों, और वही हो रहा है। हमें यहाँ देखने को भी मिल रहा है कि लगभग 10% की होल्डिंग से बढ़कर जो है लगभग 35% की होल्डिंग हो गई दोस्तों FIS की। अगर हम DIS की बात करें दोस्तों तो DIS की होल्डिंग भी कॉन्स्टेंटली बढ़ रही थी, आई मीन इट वॉज गुड, बट अचानक से सितंबर 2022 में हमें एक बहुत ही हेवी फॉल देखने को मिला DIS की होल्डिंग में। देयर माइट बी सम रीजन, बट हाँ DIS की होल्डिंग में बहुत ही बड़ा फॉल देखने को मिला है, जो कि नेगेटिव है। बट क्योंकि FIS का अभी भी बहुत स्ट्रांग होल्डिंग है, इसलिए हम ओवरऑल डेटा को खराब नहीं बोल सकते दोस्तों। अगर हम पब्लिक की बात करें दोस्तों तो पब्लिक की होल्डिंग सितंबर 2022 में अचानक से बहुत बड़ी थी और दिसंबर 2022 में वापस ये बहुत ज्यादा गिर गई। तो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हो सकते हैं जिन्होंने बहुत हेवी होल्डिंग इसमें बनाई होगी, जो दिसंबर 2022 के पहले इससे निकल गए थे दोस्तों। तो ओवरऑल जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बहुत बुरा नहीं है, काइंड ऑफ नॉट वेरी गुड ऑल्सो, बट क्योंकि FIS की होल्डिंग इतनी हेवी है, हमें इसकी नेक्स्ट क्वार्टर की होल्डिंग FIS की ट्रैक करनी पड़ेगी टू नो कि वेदर FIS स्टिल बुलिश है इसमें, कि आगे चल के वो भी प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है। बिकॉज जिस तरह से DIS ने एग्जिट लिया है और HNIs इन्वेस्टर्स ने एग्जिट लिया, तो कोई बड़ी बात नहीं हो कि वो उनको लग रहा हो कि दिस इज द पीक ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज जहाँ पे ट्रेड कर सकता है ऑब्वियसली, और सेल्स का भी उन्हें लग रहा हो कि ये ऑलमोस्ट पीक हो सकता है। तो हो सकता है ये वैल्यूएशन में ज्यादा लग रहा होगा, जैसा हम डिस्कस कर भी रहे थे कि वैल्यूएशन चीप नहीं है। तो हो सकता है कि ये रीजन हो कि लोग बाहर निकल रहे हैं या फिर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे अपना माल चिपका के आगे निकल रहे हैं। तो ये एक रीजन हो सकता है दोस्तों। अब दोस्तों एक बार मैं आपको इसके चार्ट पैटर्न्स पे लेके चलता हूँ ताकि आपको पता चले बेसिकली कि मेट्रो ब्रांड्स टेक्निकली, क्योंकि हमने फंडामेंटल्स डिस्कस कर ली दोस्तों। देखिए दोस्तों अगर आपने फंडामेंटल्स सुन भी लिया है तो मेरा आप लोग से ये निवेदन रहेगा कृपया टेक्निकल्स पे भी थोड़ा बहुत फोकस करें ताकि आपको आइडिया लगे बेसिकली टेक्निकल्स होता क्या है। टेक्निकल्स दोस्तों हमें जनरली बहुत अच्छा एक एंट्री पॉइंट प्रोवाइड करता है। जब भी हमें कोई शेयर लेने का मन हो और फंडामेंटली वो अच्छा दिख रहा हो, तो मेरे हिसाब से टेक्निकल हमें और एक एज देता है ताकि हम उसको सही समय पे बाय कर सकें। तो उसी तरीके से मैं मेट्रो ब्रांड्स का एक बार टेक्निकल चार्ट खोलना चाहूंगा आप लोगों के सामने। मैंने दोस्तों ये 5 ईयर्स का वीकली चार्ट खोल लिया मेट्रो का। तो आप देखोगे दोस्तों जो लोग हमारे साथ बहुत पहले से जुड़े उन्हें पता है कि जितना ज्यादा हम इंपॉर्टेंस देते हैं 30 वीक मूविंग एवरेज को, तो यहाँ पे भी सेम चीज दोस्तों 30 वीक मूविंग एवरेज इज 829 जो कि राइजिंग है। तो ये ऑब्वियसली बहुत ही बड़ा पॉजिटिव साइन है। ये बताता है कि जो है स्टॉक ओवरऑल बुलिश है, स्टॉक स्टेज 2 में है। हमें दिख रहा है कि 30 वीक मूविंग एवरेज लाइन एक पर्टिकुलरली अप ट्रेंड में है। पर नेगेटिव बात ये थी दोस्तों कि 30 वीक मूविंग एवरेज लाइन के नीचे स्टॉक ने यहाँ पे क्लोजर दिया था, जो कि नेगेटिव बात थी। बट ऑब्वियसली मार्केट ओवरऑल भी बहुत चॉपी रहा है, तो वो भी एक रीजन हो सकता है। तो फिलहाल के लिए अगर हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पे इसका एक लो था जो कि यहाँ पे ब्रीच हुआ था, और ये ब्रीच होने के बाद वापस से हमें दिखा है कि इस कैंडल से पॉजिटिविटी वापस आई दोस्तों, और हमें वापस एक बाइंग स्ट्रेंथ देखने को मिला है दोस्तों। और अभी ये अराउंड 30 वीक मूविंग एवरेज की लाइन नीचे ही ट्रेड कर रहा है दोस्तों। ऑब्वियसली मैं यहाँ पे जब तक एंट्री नहीं लूंगा जब तक ये रिसेंट हाईज को अपने ब्रेक करके प्रॉपर क्लोजिंग ना दे, जो कि
तो अभी की जो रिसेंट हाइज इसकी मानी जाएगी वो लगभग 860 के लेवल्स पे मानी जाएगी। तो हाँ दोस्तों, अगर ये 860 के लेवल्स को वीकली बेसिस पे तोड़कर सस्टेन करता है, क्लोज देता है दोस्तों, तो मेट्रो ब्रांड्स मेरे हिसाब से एक अच्छा पिक हो सकता है फॉर मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट और फॉर 4 to 6 मंथ्स एटलीस्ट, 4-6 महीने 8 महीने के लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है दोस्तों मेट्रो ब्रांड्स। अगर हम दोस्तों वहीं दूसरी कंपनी की बात करें जिसके लिए हम फंडामेंटल डिस्कस करते वो था स्टार हेल्थ इंश्योरेंस। मैं आपके सामने वो भी खोलता हूँ दोस्तों, स्टार हेल्थ, यस, तो ये थी वो कंपनी। तो मैं इसका 5 ईयर्स का वीकली डेटा खोलूँ दोस्तों, तो ये कंपैरेटिवली मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं आ रहा है दोस्तों। तो मैं इसको तो बिल्कुल देखना भी नहीं चाहूँगा, सच बताऊँ तो आपको, क्योंकि अगर कोई कंपनी का 30 वीक मूविंग एवरेज लाइन फॉलिंग है तो जनरली मैं उन कंपनीज में बिल्कुल भी दिमाग नहीं लाता हूँ, भले शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग हो चाहे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग हो। बाकी आप अपनी खुद की स्टडी कर सकते हो दोस्तों, क्योंकि मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। मुझे जो भी अपनी स्टडी के हिसाब से लगता है मैं आप लोगों के सामने बस शेयर कर रहा हूँ दोस्तों। तो 30 वीक मूविंग एवरेज लाइन क्योंकि यहाँ पे गिर रही है दोस्तों, तो ये क्लियरली मुझे ये दिखता है कि ये एक डाउन ट्रेंड में स्टॉक है। तो डाउन ट्रेंड वाले स्टॉक्स को मैं शॉर्ट या मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं कंसिडर करता हूँ दोस्तों। तो मैं वही अपने तरफ से बताना चाहूँगा कि मेरे लिए इट्स नॉट अ गुड स्टॉक टू इन्वेस्ट इन, क्योंकि मुझे ये डाउन ट्रेंड का स्टॉक लग रहा है। इसके लिए मैं इससे कंपैरेटिवली मेट्रो, और इसमें अगर मुझे चूज करना हो तो ऑब्वियसली आई विल चूज मेट्रो। तो ये था दोस्तों मेरी तरफ से टेक्निकल का भी थोड़ा बहुत डेटा जो आप कंसिडर कर सकते हैं आपकी अपनी स्टडी में। बाकी ऑब्वियसली यू विल हैव टू डू योर ओन डिलीजेंस स्टडी बिफोर मेकिंग एनी बाय और सेल कॉल दोस्तों। तो यही दोस्तों, यही रीजन है कि हमें देखने को भी मिला है कि अभी जो भी पोर्टफोलियो में शफलिंग रेखा झुनझुनवाला ने की है, हमें कोई मेजर शफलिंग नहीं देखने को मिला है बहुत, दोनों ही कंपनीज में, मेट्रो ब्रांड्स में भी और स्टार हेल्थ में भी। इन दोनों कंपनीज में पैसा बना के दिया इस महीने रेखा झुनझुनवाला को, बट ऑब्वियसली बिकॉज दिस कंपनीज आर नॉट लुकिंग वेरी चीप एंड वेरी समवट, और उतनी ज्यादा तो हो सकता है कि इसलिए इसमें कोई प्रॉपर कंसिडरेबल जंप हमें देखने को नहीं मिला होल्डिंग में। पर दोनों अगर मुझे कहा जाए कि इन दोनों कंपनीज में बेटर मुझे कौन सी लगी इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट दोस्तों, मुझे मेट्रो ब्रांड्स बेटर लगी। बट ऑब्वियसली आई विल बी रेस्पेक्टिंग द लेवल्स, तो मैंने टेक्निकली देखे 860-65 के लेवल, जिसके ऊपर अगर ये कंपनी क्लोजर देती है वीकली बेसिस पे, तो ऑब्वियसली दोस्तों दिस कैन बी कंसिडर्ड अ गुड बेट फॉर मीडियम टू लॉन्ग टर्म। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कृपया वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और मोटिवेट हो पाऊँ और आप लोग के लिए और अच्छी वीडियो ला पाऊँ। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। थैंक यू सो मच।